देखिए, सरकार छप्पर फाड़ के देने के मूड में है। सरकार दिल खोल करके बहाली निकालने के मूड में है, शिक्षा विभाग में खास करके। अब हम लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है आर पार की लड़ाई लड़ने का। आर पार का मतलब हो गया कि लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में मामला को पहुंचाने का ये वक्त आ गया है। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि 5 सितंबर आगामी शिक्षक दिवस बिहार के सबसे अच्छे और पढ़े लिखे शिक्षक पटना की सड़कों पर संघर्ष करेंगे और देश और दुनिया को ये संदेश देंगे कि ये हमारी जो अपनी सरकार बनी है, गरीबों की सरकार बनी है, बेरोजगारों की सरकार बनी है, नौजवानों की सरकार बनी है, वो हमारी मांग माने और संपूर्ण एसटीईटी बहाली का जल्द से जल्द प्रावधान करे। एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं पटना की सड़कों पे। एनबीसी 24 के माध्यम से और तमाम चैनलों के माध्यम से आप देखते होंगे किस तरीके से बहाली को लेकर काफी परेशान है। 1.5 साल पहले रिजल्ट निकला था और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो मांग है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बहाली अभी तक नहीं हुई है, दर दर भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। फिर से एक बार आंदोलन जो है वो होने वाला है, चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थी अनिल। क्या कुछ कहिएगा, आंदोलन की रणनीति बन रही है, आंदोलन करने जा रहे हैं आप? देखिए, सरकार छप्पर फाड़ के देने के मूड में है जी। सरकार दिल खोल करके बहाली निकालने के मूड में है, शिक्षा विभाग में खास करके। अब हम लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है आर पार की लड़ाई लड़ने का। आर पार का मतलब हो गया कि लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में मामला को पहुंचाने का ये वक्त आ गया है। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि 5 सितंबर आगामी शिक्षक दिवस बिहार के सबसे अच्छे और पढ़े लिखे शिक्षक पटना की सड़कों पर संघर्ष करेंगे और देश और दुनिया को ये संदेश देंगे कि ये हमारी जो अपनी सरकार बनी है, गरीबों की सरकार बनी है, बेरोजगारों की सरकार बनी है, नौजवानों की सरकार बनी है, वो हमारी मांग माने और संपूर्ण एसटीईटी बहाली का जल्द से जल्द प्रावधान करे। इन्हीं मांगों के साथ हम सभी 80,402 अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, सीधे सचिवालय पर उतरने जा रहे हैं हम लोग 5 सितंबर को। अनिल जी, क्या इसमें तमाम अभ्यर्थी शामिल होंगे या फिर आप ही लोग बस हुई है? नहीं, इसमें सब मेरिट और नॉट मेरिट दोनों अभ्यर्थी शामिल होंगे क्योंकि ये संपूर्ण बहाली का मामला है। 30,675 हम लोग मेरिट में हैं और लगभग 49,000 नॉट मेरिट के अभ्यर्थी हैं। तो अब मेरिट और नॉट मेरिट का कोई मतलब इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि रिक्ति को बढ़ा दिया गया है। अगर रिक्ति बढ़ गया है तो हम भी क्यों ना बढ़ा करके रिक्ति अपने झोली में डलवा लें। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि 3.5 लाख जो बहाली सरकार देने के काम करने जा रही है तो उसमें हमें 80,000 का हिस्सेदारी हमें दे दे। और ऐसे भी मैं पहले भी कह चुका हूं कि 80,000 अभ्यर्थियों में अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डोमिसाइल नीति लागू होगी तो 20,000 लगभग बाहर हो जाएंगे और 60,000 अभ्यर्थी ही जेन्युइन बचेंगे जिनको सीधे सीधे नियुक्ति पत्र देने की जरूरत है। कोई रोस्टर फोस्टर की जरूरत नहीं है। और जो सचिवालय में बैठ के अधिकारी, खास करके निदेशक माध्यमिक शिक्षा और अपर मुख्य सचिव महोदय जो ये गेम खेल रहे हैं ना, रोस्टर बनाते हैं, रोस्टर से हम नहीं काम चलने वाले। पहले इनको बताना होगा कि पूर्व में जो अपर मुख्य सचिव रहे हैं, चाहे संजय कुमार सर हो या फिर गिरवर दयाल सर हो, उन्होंने संपूर्ण बहाली और सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति पक्की करने का वादा किया था। तो आज कच्चा कैसे हो गया ये सरकार हमें बताए और सरकार में बैठे हुए अधिकारी बताएं। इसलिए रोस्टर फोस्टर के चक्कर में न रहे अधिकारी, चुपचाप संपूर्ण बहाली पे काम करें। और 5 सितंबर को हम लोग आ रहे हैं और हटेंगे नहीं, प्राण का त्याग कर देंगे पटना की सड़कों पर, लेकिन हार नहीं मानेंगे। और देखिएगा, और सभी पत्रकार बंधुओं को मैं आमंत्रित करना हूं, सीधे सचिवालय बेली रोड पर होगा आर पार की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से, अपनी सरकार के सामने, गरीबों की सरकार के सामने, बेरोजगारों की सरकार के सामने, तेजस्वी सरकार के सामने, तेज प्रताप सरकार के सामने हमारी मांगे बुलंद होगी। 5 सितंबर को आंदोलन करने जा रहे हैं, अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा? अभ्यर्थियों को संदेश यही है कि मेरे साथियों, सरकार देने जा रही है छप्पर फाड़ के, इसीलिए हम लोगों को भी झोली फैलाना चाहिए पूरा दबा के। सरकार देने जा रही है तो हमको लेने के लिए तैयार रहना चाहिए।
तो एसटीईटी मार्क्स के आधार पर अगर हम बहाली का प्रावधान करते 30,675 सीट के लिए, तो लगभग 15 से 20,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होती, बाकी तो 10,000 बेरोजगार ही रहते। लेकिन वैसा तो कुछ था नहीं, सभी अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा रहा था। 80-20 का गेम खेला जा रहा था, 60-40 का गेम खेला जा रहा है, जिसमें कि सभी मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं थी। इसीलिए हमने मेरिट के हित में और नॉट मेरिट के हित में हमने यह निर्णय लिया कि संपूर्ण 80,000 की बहाली करो। अब बहुत गेम खेल लिया, वक्त स्थिति बदल चुका। एक साल पहले जो हमारी सरकार थी वो हमारे विपरीत सरकार थी, हमारी विरोधी सरकार थी, युवा विरोधी, गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार थी, राष्ट्र विरोधी सरकार थी ये एनडीए की सरकार। लेकिन आज की सरकार हमारा है, ये हमारी सरकार है, गरीबों की सरकार है, छात्रों की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है, ये देश की सरकार है। इसीलिए हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और 5 सितंबर को हम मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और हम अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे। और एक ही नारा होगा, संपूर्ण बहाली करना होगा, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। संपूर्ण बहाली करना होगा, लालू यादव जिंदाबाद। संपूर्ण बहाली करना होगा, तेज प्रताप जिंदाबाद। तो आपने सुना, हमारे साथ अनिल थे। अनिल एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थी हैं। तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं 5 सितंबर को पटना की सड़कों पर रहेंगे। आंदोलन जो है वो बहुत बड़ा होगा और कहीं ना कहीं जो आंदोलन होगा उससे विभाग को और सरकार को सुनना होगा। वहीं जो नारा लगेगा वो तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद और तेज प्रताप यादव जिंदाबाद का जो नारा है वो लगेगा। कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बन गई है उसके बाद कयास लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द इनकी बहाली हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। 3.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली होने की बात जो है कही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि एसटीईटी के तमाम अभ्यर्थियों की बहाली होती कि नहीं। अनिल ने यह साफ कहा है कि 5 सितंबर को जो आंदोलन है पटना की सड़कों पे होगा। कहीं ना कहीं बेली रोड से आंदोलन स्टार्ट होगा और आंदोलन में तमाम अभ्यर्थियों और तमाम पत्रकारों को अनिल ने निमंत्रण दिया है। कहीं